ये जो आज का टॉपिक है ना, ये हार्ड टॉपिक है, मतलब माइकोप्लाज्मा। तो हेयर्स हैं वो खड़े हो जाएंगे, हेड की हल्की सी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बर्ड पंजाबी मारता है, मुंह खोल के, अपनी चुंझ खोल के हल्की हल्की ब्रीदिंग करता वा, मतलब जिन्हों असी गैस्पिंग कहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मनीसुर रहमान आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो गए हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है माइकोप्लाज्मा, CRD, CCRD। ये कॉमन डिजीज़ है, मतलब सर्दियों की स्पेशल गिफ्ट है, सर्दियों में ब्लैडर की इंडस्ट्री में आ जाता है। अब इसमें हम जो है ना गलती कहाँ पे कर रहे हैं, हम CRD और CCRD में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, माइकोप्लाज्मा की गैस्पिंग और IB की गैस्पिंग, ये सारी चीज़ें लेकर चलते हैं। नॉर्मली जब हम माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो हम बर्ड को ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसकी हेड स्वेलिंग हो रही है, हेड स्वेलिंग में एक साइड की आंख स्वेल हो रही है या पूरा हेड स्वेल हो रहा है, बर्ड हेड शेकिंग कर रहा है। आम नॉर्मल सुपरवाइजर की ज़बान में उसको बोला जाता है जी सारा बर्ड जड़ा ना सिर छंड रहा है, और सिर जो छंडता पे है मतलब वो किस तरफ जा रहा है, किस वजह से जो है ना वो हेड शेकिंग कर रहा है। उसके बाद वो ओपन माउथ ब्रीथिंग कर रहा है, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। तो ओपन माउथ ब्रीथिंग दो तरह की होती है, एक है प्रॉपर गैस्पिंग जो है ना वो उसमें जब करता है IB में, वो कैसे करता है, जो माइकोप्लाज्मा में है वो कैसे है। आज हम माइकोप्लाज्मा को डिस्कस करते हैं। जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन आपको हमने पहले भी डिस्कस किया कि बर्ड के नेक रीजन के जो हेयर्स हैं वो खड़े हो जाएंगे, हेड की हल्की सी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बर्ड पंजाबी मारता है उसको। ये सारी चीज़ें लेके डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर हाफिज़ इब्रार साहब एक दफ़ा फिर मौजूद हैं, उनसे हम जो है ना वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, सेहत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आप जी, सुना कैसे हैं? हाँ जी। अब व्यूअर्स की तरफ से सबसे पहले आपका जो एतराज़ आया वो ये आया कि यू स्पीक टू मच इंग्लिश, बहुत ज़्यादा आप टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपके मेहरबानी है कि आप हमारा मकसद ये है कि हम जो फार्म लेवल पे अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें। सर, इस चीज़ की सबसे पहले तो मैं माजरत करता हूँ अपने तमाम व्यूअर से कि आपको इंग्लिश के साथ साथ आइंदा पंजाबी के वर्ड्स, उर्दू के वर्ड्स भी सुनने को मिलेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो आज का टॉपिक है ना, ये हार्ड टॉपिक है, मतलब माइकोप्लाज्मा कॉमनली ना हर सर्दी के अंदर जो ट्रांजिशनल वेंटिलेशन होती है, मिनिमम वेंटिलेशन होती है, उसके अंदर कॉमनली फार्म के अंदर आ जाता है। सही, कोई आ जाना बड़ी बात नहीं है। इसको डायग्नोज भी आपका फार्म लेवल का जो वर्कर है ना, सुपरवाइजर है, वेटनेरियन है, वो इजीली कर सकता है। ठीक है, उसने आपको बताना है कि सर जी साडा जड़ा चूजा है ना वो सिर छंडदा पिया वा, दोनों साइडों तो ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ आ रही है, ਅੱਖੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ आ रहा है, नाकी चो थोड़ा थोड़ा पानी वगदा वा। चूजा जड़ा साडा है ना मुंह खोल के, अपनी चुंझ खोल के हल्की हल्की ब्रीदिंग करदा वा, मतलब जिन्हों असी गैस्पिंग कहने। ठीक है, तो ये जो माइकोप्लाज्मा है ना ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन जो दो टर्में बोली जाती हैं फार्म लेवल पे, हमारा सुपरवाइज़र या वेटनेरियन कहता है कि CRD और CCRD। CRD जस्ट आपका एक माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो सांस की बीमारी जिसे हम ओपन माउथ ब्रीदिंग कहते हैं, वो उसके ऊपर केजियस मटीरियल आ जाता है, चीज़ी मटीरियल, मीट वाला मटीरियल, पीला पीला। ठीक है, वो मटीरियल जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी एयर सेक्स बंद होके चूजा मुंह खोल के मतलब सांस लेता है, उसको मुश्किल होती है सांस लेने में, सांस लेने में खींच रहा था। तो CRD में जस्ट आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इन्वॉल्व होता है, जबकि जो CCRD होती है कम्प्लेक्स क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज, इसका पूरा जो है उसमें आपका इकोले भी साथ आना शुरू हो जाता है, दूसरे वायरसेस भी आ सकते हैं। ख़ास तौर पे माइकोप्लाज्मा और इकोले जब मिल जाए, इकोले भी फार्म के अंदर हर जगह हर टाइम मौजूद होती है। जो ही आपका माइकोप्लाज्मा आया, सेकेंडरी तौर पे आपने इकोले आपने आना है, जो आपको एक कम्प्लेक्स की सूरत में नज़र आएगी। ठीक है, ये कम्प्लेक्स बन जाता है, इसे CCRD कहते हैं। नॉर्मली तौर पे हम जो बर्ड्स है उसको देखते हुए कैसे देखेंगे कि हमारा बर्ड माइकोप्लाज्मा के अंदर है कि नहीं। अब ये बर्ड माइकोप्लाज्मा के अंदर है, इसको हमने कैसे जज करना है? हम सुपरवाइजर लेवल पे क्या बताया जाए कि यार ये माइकोप्लाज्मा वाला बर्ड है या ये आगे जा चुका है, CCRD बन चुकी है, CRD बन चुकी है? जस्ट अगर आपका माइकोप्लाज्मा शुरू हो रहा है, हाँ जी, तो आपको हाउस के अंदर इंटर होते हुए रिस्पिरेटरी साउंड, जिसे हम स्नीजिंग की आवाज़ कहते हैं, वो मिलेंगी। आपका जो बर्ड्स है वो हेड शेकिंग, मतलब अपना सिर ठंडेगा। ठीक है, उसके बाद जो ही आप अगर मेरे चलने वाले बर्ड दिखाएं जी राणा साहब। अगर देखें, ये एक बर्ड है,
ठीक है, इसकी हेड स्वेलिंग हुई हुई है, हाँ जी, आंख बिल्कुल भी है। इसकी बंद है। हाँ जी, ठीक है, ये इनिशियल स्टेज पे है। हाँ जी। ठीक है, तो इसकी दूसरी आंख बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट। ठीक है, तो तो दूसरी आंख बिल्कुल बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, ये जो एक साइड की आंख है, इसका तो एक्सीडेंटल भी केस हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यार इसका, इस बर्ड का इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो। हाँ बिल्कुल, ये आपने अच्छा सवाल किया कि अगर आपका पूरे हाउस के अंदर सिंगल एक दो बर्ड्स मिले जिसकी आपको एक साइड पे कोई इंजरी नज़र आ रही हो, या सम टाइम एलर्जिक रिएक्शन भी होता है, एलर्जी की वजह से, जिस तरह आजकल का मौसम है यहाँ पे नमी वगैरह के मसले मसाइल होते हैं। ये बर्ड है डॉक्टर साहब, इसकी प्रॉपर हेड स्वेलिंग है, दोनों साइडों पे है। जी बिल्कुल, ये आपका जो बर्ड्स है प्रॉपर हेड स्वेलो है दोनों साइडों पे। हाँ जी, अब इस बर्ड्स के मिलने की वजह से आपको इंडिकेशन हो जाएगी कि मेरा ये एक्सीडेंटल स्वेलिंग नहीं हो रही बर्ड्स के अंदर। और डॉक्टर साहब इसकी वो है, सिक्रेशंस भी हो रही हैं। सिक्रीशन भी इसकी दोनों आंखों पे, नेजल भी है हाँ जी, और देखिए नेजल डिस्चार्ज भी है और आंख के अंदर भी है। हाँ जी, ये वाला केस आपको पास्चुरेला के साथ भी कंफ्यूज करेगा। पास्चुरेला के अंदर आपके जो आईज है ना, हाँ जी, जिस तरह एयर सैक के ऊपर केजियस मटेरियल आ जाता है ना, हाँ जी, इस आईज के अंदर भी आपको केजियस मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो नहीं है। वो नहीं है।